प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर के पवित्र धन्य उपस्थिति में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। पहला पतरस पहला अध्याय और उसके 4 और 5 पद को यहाँ इस प्रकार से लिखा है। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है, और इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, या दूसरे शब्दों में दुखी हो। प्रभु के लोगों, पतरस इस बात को लिखता है, पीड़ा के बीच में आशा, पीड़ाओं के बीच में, तकलीफ़ों के बीच में आशा का प्रकट होना। जब यहूदी लोग, इज़राइली लोग जब मिस्र देश को निकले छोड़कर, तो आप उनके जीवन में देख सकते हैं कि वो किस प्रकार के दौर से होकर गुजरे। जब वो वहाँ से निकले तो उन्हें आशा थी कि वास्तव में ये दूध और मधु की धारा के देश में पहुँचने वाले हैं, बड़ा आनंद और सुख होगा। परंतु परमेश्वर उस सुख के स्थान पर ले जाने से पहले जंगल के मार्ग पर ले जाता है। लाल सागर आता है, कई परिस्थितियाँ आती है, परंतु इन सब के बावजूद जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि परमेश्वर उनके बीच में है। दिन के समय में वो बादल का खंभा बन जाता और रात के समय में अग्नि का ज्वाला, और इस प्रकार से परमेश्वर अपनी ठंडक और अपनी गर्माहट के द्वारा उनकी अगुवाई करता था। तंबू के साथ साथ चलता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इन दिनों हो सकता है कि आप बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो। शरीर की चंगाई को लेकर, पारिवारिक समस्याओं को लेकर, कोर्ट कचहरियों का चक्कर को लेकर, ऐसे बहुत सारी समस्या हो सकती है, और इन सारी परिस्थितियों को आपका परमेश्वर जानता है। हो सकता है आपके शरीर में बीमारियां हो रही हैं, आप तकलीफ़ के दौर से होकर गुजर रहे हैं। एक बीमारी हटती नहीं कि दूसरा फिर चालू हो जाता है, एक समस्या हटती नहीं कि दूसरा फिर, और आप मानो अब टूट से गए हैं। परंतु इस पीड़ा के बीच में परमेश्वर एक आशा देता है, और वो आशा है दुगना पाने का, जो उसने अय्यूब को दिया। हालेलुया। पतरस कहता है कि तुम आनंदित और मगन होते हो, और इस दौर में ये जो पीड़ा का समय है, ये थोड़े ही समय का है। इसलिए प्रभु के लोगों, याद रखिएगा, एक बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, पर कुछ समय आता है कि जब उसका एग्ज़ाम आता है, और उस टाइम पर उस एग्ज़ाम, उस परीक्षा के समय में उसकी टीचर उसे अलग छोड़ देती है, क्योंकि अब उस परीक्षा को उसे अकेले देना है। पर हमारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारी परीक्षा में भी परमेश्वर हमारी सहायता करता है, वो परीक्षा में भी हमारा निकास करता है। हालेलुया। इसलिए इस दुख के दौर में यदि आप फंस गए हैं, यदि आपके जीवन में, घर में, परिवार में समस्या है, तो घबराइएगा नहीं, आपका परमेश्वर आपके साथ है। पौलुस इस बात को कहता है कि जब मैं दुर्बलता और निर्बलताओं में होता हूँ, मैं मसीह की सामर्थ पर घमंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। इसलिए आज यदि आप निर्बल हैं, बीमारी को लेकर, समस्याओं को लेकर, आपके शरीर से हो सकता है कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पारिवारिक समस्याएं, हो सकता है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा दे, थक गए, प्रभु से कहें कि परमेश्वर, मैं आपके चरणों में अपना सब कुछ देता हूँ। जब आप अपना सब कुछ परमेश्वर को देंगे, पीड़ाओं में परमेश्वर के आनंद को आप महसूस करेंगे। हाँ, आपका घर नहीं था, इजरायलियों का घर नहीं था, तंबू में रहा करते थे, उनके पास राशन कार्ड नहीं था, पर स्वर्ग से मन्ना गिरता था। उनके पास नगर निगम का पानी या पाइपलाइन या नलकूप या बोरिंग या बोर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, परंतु परमेश्वर चट्टान से पानी निकाल कर उसे देता था। वो परमेश्वर जो वहाँ दे सकता है, आपको क्यों नहीं दे सकता? आज अगर आपको और मुझको परमेश्वर के काम के लिए या परमेश्वर के नाम पर विश्वास करने के लिए कहा जाए, हमारे पास बहुत प्रकार के उदाहरण, बहुत प्रकार के बहाने हो सकते हैं, पर वो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ को देखा और सब कुछ छोड़कर बियाबान में, जंगल में, उस निर्जन स्थान पर निकलकर, जिसे कभी उन्होंने देखा नहीं था। ये विश्वास है। प्रभु के लोगों, आपका परमेश्वर आपके साथ है। विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा, और एक दिन आएगा जब आप अपनी चर्च, अपनी कलीसिया में गवाही के साथ खड़े होंगे, चमत्कार को लेकर गवाही देंगे, और यही जो पीड़ा है वो आने वाले दिनों में आपके लिए गवाही का कारण होगा, और धन्यवाद करेंगे। पतरस इस बात को कहता है, वचन में लिखा है, अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। अभी कुछ दिन के लिए, पर आने वाला दिन महिमा का समय होगा। मटके खाली होंगे, पीड़ाएं तो होंगी। लोग जब पत्थर उठाएंगे, पीड़ाएं तो होगी, और प्रभु कहेगा, बेटी अब पाप मत करना, अब नया दाखरस का समय आने वाला है। हालेलुया। एक समय आता है जब पेड़ में पतझड़ का समय आता है, पेड़ के पत्ते सारे झड़ जाते हैं, और लोग कहते हैं, अरे ये तो सूख गया, ये तो बर्बाद हो गया। पर थोड़ी समय के बाद जब अनुग्रह की बारिश आती है,
वो पेड़ फिर से हरा भरा होने लग जाता है और पहले से खूबसूरत होने लग जाता है। मेरा प्रभु आपको हरा भरा करेगा, पहले से खूबसूरत करेगा। विश्वास के साथ कहें, प्रभु धन्यवाद कि आज आपने मुझसे बातें की। इज़राइल का प्रभु आपसे बातें करेगा, आपको आशीष करेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन को आशीष दे, पीड़ा में आनंद से भर, दुख में आनंद से भर प्रभु जी, क्लेश में तेरी सुरक्षा इन्हें मिलने पाए प्रभु जी। तो इनका मार्गदर्शक हो, इनके जीवन का मार्गदर्शन कर प्रभु जी। मैं मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप प्रभु जी आज के इस कार्यक्रम में इन्हें आपने शामिल किया, धन्यवाद। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं यीशु के नाम से आशीषित होने पाए, सारे रोग और बीमारी इनके जीवन से दूर होने पाए। प्रभु चंगा कर आशीष दे, सारी महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें, उन्हें भी आशीष पाने का अवसर प्रदान करें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया।